तुमने पूरे 1 साल मेहनत की और एम्स या इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देखा होगा, लेकिन मार्क्स कम आने की वजह से तुम इस बार अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव नहीं कर पाए। अब तुम सोच रहे हो कि क्या तुम्हें नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए फिर से 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में भी यही कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। पूरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करना, क्योंकि हम बात करेंगे ड्रॉप के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ड्रॉप किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। हर साल अप्रॉक्स 25 से 26 लाख स्टूडेंट्स नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और इन 25 से 26 लाख स्टूडेंट्स में कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एम्स या इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज को अचीव कर पाते हैं। उसमें से जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बस 1 साल और मिल जाए, मैं अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर लूँगा। लेकिन तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये 1 साल तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम सच में ड्रॉप के लिए तैयार हो या बस डर कर ये फैसला ले रहे हो। तो अब बात करते हैं कि ड्रॉप लेने के डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला, 1 साल तक तुम्हें वो सारा सिलेबस फिर से पढ़ना होगा जो तुम पिछले 2 या 3 साल से पढ़ रहे होगे, जो कि थोड़ा आसान नहीं होता है। दूसरा, मान लो कि तुम अगर अगले बार भी सेलेक्ट नहीं होते हो तो 1 साल और पीछे हो जाओगे। तीसरा, अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल्ड हो और अपने घर से या किसी दूसरे सिटी में ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा रहने खाने का खर्चा 1 साल का और बढ़ जाएगा। चौथा, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो तुम्हें लगता है कि यार इसका हो गया, मेरा भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे मैं एक लड़की का एग्जांपल देता हूँ जिसका नाम प्रीति था, और उसने 2 बार ड्रॉप लिया लेकिन हर बार कुछ मार्क्स से उसका कट ऑफ रह जाता था। तो फिर वो नीट छोड़कर किसी और फील्ड में चली गई। अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि ड्रॉप कब लेना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें गिव अप करना नहीं आता हो। दूसरा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो सारे आते हैं, बस तुम्हें और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तीसरा, तुमने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मार्क्स इंप्रूव किए हो। चौथा, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है और तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। जैसे मैं अब एक लड़के का एग्जांपल लेता हूँ जिसने पहले अटेम्प्ट में 540 स्कोर किए, फिर उसने ड्रॉप लिया और डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन की और नेक्स्ट ईयर 670 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। अगर तुम सेल्फ डाउट में हो कि नेक्स्ट ईयर तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या मम्मी पापा क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो सच्चाई ये है कि ड्रॉप लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसे में तुम्हारे पास प्लान बी भी होना चाहिए, जैसे बीएससी, पैरामेडिकल या कोई एलाइड कोर्सेज। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही है तो सबसे पहले तुम्हें डेली रियलिस्टिक और डेली गोल वाले टाइम टेबल बनाने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें ड्रॉपर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और ये फ्रेंड्स, अब ये वीडियो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो नीट एस्पिरेंट्स और ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। और इसी तरह के रियल और ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।